हर कथा में एक चरित्र होता है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिनमें केवल छाया होती है। एक ऐसी छाया जो शरीर से अलग होकर अपने पूर्व जन्म के उत्तरों को खोजने निकलती है। आज की कथा में हम सुनेंगे आषाढ़ मास कथा का अध्याय 24, जिसमें एक ऐसे साधु की है जिसने परछाई में ईश्वर को देखा। राजस्थान के सीमांत पर एक वीरान स्थान था जिसे स्थानीय लोग कहते थे छाया क्षेत्र। न पेड़, न मंदिर, न नदी, फिर भी लोग कहते थे यहाँ जो खड़ा हो जाता है उसे अपनी ही परछाई अपना जन्म बता देती है। इस स्थान पर एक दिन आया ऋषि अरुणी। वह किसी मठ का महंत नहीं था, न ही किसी शास्त्र का ज्ञाता, पर उसका मौन इतना गहरा था कि उसका नाम ही उसका मंत्र बन गया। लोग उससे डरते थे क्योंकि जहाँ वह बैठता वहाँ पेड़ सूख जाते, घड़ियाँ रुक जाती और सपने दोहराने लगते। किदवंती थी। अरुणी को अपने पिछले 5 जन्म याद थे, पर 6वां भूल गया था और वही जन्म उसकी चेतना को रोक रहा था। आषाढ़ मास आया, धरती गीली थी, लेकिन उस वीरान भूमि पर एक भी बूंद नहीं गिरी। तब अरुणी वहाँ पहुँचा जहाँ छाया क्षेत्र शुरू होता था। उसने अपने वस्त्र उतार दिए और सिर्फ अपनी परछाई को देखा। धीरे धीरे वह परछाई शरीर से अलग होने लगी और एक दूसरी दिशा में चलने लगी। अरुणी पीछे पीछे गया। परछाई उसे एक सर्पकार मार्ग पर ले गई जहाँ कोई स्वर नहीं था, लेकिन जमीन से जैसे किसी और समय की सांसें निकल रही थी। अचानक सामने एक गुफा आई। गुफा नहीं बल्कि अंधकार से भरी हुई आँख। अरुणी उसमें प्रवेश कर गया। भीतर एक वृत्ता था जिसके बीच में वह परछाई ठहर गई और तभी उस गुफा में आवाज़ आई, न नर न नारी न देव की, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की। क्या तू तैयार है वह देखना जो तेरे अगले जन्म को तय करेगा? अरुणी ने आंखें मूंद ली और जो उसने देखा वह स्वयं नहीं था बल्कि एक राजकुमार था, घमंड से भरा, क्रूर और भोग में डूबा हुआ। उसने देखा कि 6ठे जन्म में वह वही राजकुमार था जिसने एक संत की समाधि तोड़ी थी, क्योंकि उसकी हवेली के दृश्य में बाधा आ रही थी। उसी संत ने उसे श्राप दिया था, तू अगली कई योनियों तक अपनी ही परछाई से डरता रहेगा। वह संत और कोई नहीं, स्वयं अरुणी का पहला जन्म था, यानी उसने स्वयं को श्राप दिया था। गुफा के भीतर कंपन हुआ। ध्वनि फिर आई, जब तक तू उस जन्म को स्वीकार नहीं करेगा तू कभी भी समग्र नहीं होगा। मोक्ष तब नहीं आता जब हम पुण्य खोजते हैं, बल्कि तब आता है जब हम अपने पाप को अपना स्वीकार करते हैं। अरुणी फूट फूट कर रोया। उसने जमीन पर लेटकर कहा, हाँ, मैं वही हूँ जिसने आत्मा को अपमानित किया था। अब मैं भोगूंगा नहीं। उसकी परछाई फिर उसके पास लौट आई, पर अब वह काली नहीं बल्कि नीली थी, जैसे किसी सागर की गहराई लिए। उसी क्षण गुफा में एक दीपक प्रकट हुआ जिसकी लौ हवा में तैरती हुई अरुणी के हृदय में समा गई। उस दिन के बाद अरुणी ने बोलना शुरू किया। हर आषाढ़ मास की एकादशी से पूर्णिमा तक वह अपने गांव में बैठकर लोगों की परछाई पढ़ता था। जो अपनी परछाई से डर जाते उन्हें वह मृदु स्वर में कहता, जब तुम अपनी छाया से मिलना सीख जाओगे तब तुम्हें ईश्वर के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर स्वयं उठाकर तुम्हें गले लगाएगा। इस कथा से हमें यही समझ आता है कि असली तपस्या वो नहीं जहां हम खुद को अच्छा दिखाते हैं, बल्कि वो है जहां हम अपने अंदर के राक्षस को पहचान कर उसे स्वयं गले लगाते हैं। आषाढ़ मास वो दर्पण है जिसमें परछाई भी आत्मा बन जाती है। क्या आपने कभी अपनी छाया से संवाद किया है?